हर हर महादेव। आपने शिव जी का नाम तो सुना ही होगा। जटाधारी, त्रिपुंडधारी, भस्म वाले, कैलाशपति, महादेव। पर एक नाम और है जो थोड़ा डराता भी है और थोड़ा चौंकाता भी। शिव को कहते हैं संहारक, यानी वो जो अंत कर दे, जो सृष्टि को नष्ट कर दे। अब सोचिए, जिसे लोग सबसे भोला, सबसे दयालु, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला मानते हैं, उसे हम संहार का देवता क्यों कहते हैं? क्या शिव जी गुस्से में हमेशा सब खत्म कर देते हैं? क्या वो विनाश में विश्वास करते हैं? या फिर क्या उनके इस रूप में भी कोई गहरा दिव्य रहस्य छुपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे और यकीन मानिए, जब आप ये बात समझेंगे तो शिव से आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। शिव जी को त्रिदेवों में तीसरा स्थान दिया गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शिव जी उसका संहार करते हैं। लेकिन ये संहार है क्या? क्या शिव विनाश के देवता है या वो परिवर्तन के देवता है? यहाँ एक बेहद सुंदर बात आती है। संहार सिर्फ नष्ट नहीं करना होता। संहार का मतलब है पुराने, अशुभ, अपवित्र, अहंकार से भरे रूप को हटाना, ताकि उसमें से कुछ नया, पवित्र और उज्जवल जन्म ले सके। जैसे खेत में पुराने सूखे पेड़ काटे जाते हैं तो खेत खराब नहीं होता, बल्कि उसमें नई फसल की संभावना पैदा होती है। शिव का संहार भी ऐसा ही है। वो हमारे भीतर के आलस्य का संहार करते हैं, अहंकार का, ईर्ष्या का, मोह का। वो उस चेहरे को हटाते हैं जो हमने समाज के दिखावे के लिए पहन रखा है और हमें हमारे असली आत्मिक रूप से मिलवाते हैं। इसीलिए उन्हें योगियों का देवता कहते हैं, क्योंकि योग का मतलब भी है जुड़ना, अपने भीतर की चेतना से जुड़ना। और जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो हम भीतर से धीरे धीरे बदलने लगते हैं। कई लोग डरते हैं कि शिव की पूजा से घर में तामसिक ऊर्जा जाती है। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया दूध नहीं पीना चाहिए या शिव की पूजा से डर लगता है। पर यह डर कहाँ से आया? शिव डराते नहीं, वो तो आपके डर को खत्म करते हैं। शिव कोई बाहरी देवता नहीं है, वो तो आपके भीतर ही छुपे हैं। आपकी चेतना, आपकी मौनता, आपका सच्चा स्वरूप। इसलिए जब आप शिव को ओम नमः शिवाय कहते हुए याद करते हैं तो आप अपने भीतर के विनाश की प्रार्थना कर रहे होते हैं, नकारात्मकता का विनाश। अब सवाल उठता है कि अगर वो संहारक है तो दयालु कैसे हुए? शिव जी का क्रोध, उनका तांडव, ये सब कभी भी स्वार्थ या दासना से प्रेरित नहीं होता। उनका क्रोध तब आता है जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब प्रकृति की मर्यादा टूटती है। और जब वो तांडव करते हैं तो केवल अंधकार मिटता है, प्रकाश को रास्ता मिलता है। क्या आप जानते हैं, जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में नया संतुलन जन्म लेता है। उनका नृत्य विनाश नहीं, बल्कि नव सृजन की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप उन्हें संहारक कहें तो डरिए मत, समझिए वो उस बीमारी को मिटा रहे हैं जो आत्मा को भीतर से खा रही है। इसलिए वो संहारक भी है और सबसे करुणामय भी। जिसे संसार छोड़ दे, जिसे कोई नहीं पूछे, उसे भी शिव गले लगाते हैं। वो भूतों के स्वामी हैं, क्योंकि उन्हें शुद्धता नहीं, सच्चाई चाहिए। आपने देखा होगा, दूसरे देवताओं की मूर्तियां बड़ी सज धज के होती हैं, पर शिव वो भस्म लगाते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं, 3 सांप उनकी जटाओं में और गंगा उनके सिर से बह रही होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं, वो सादगी में रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखें हमेशा बंद होती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं, भीतर की दुनिया को देख रहे होते हैं। आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते, न अपना दुख, न अपना छल। शिव के सामने सिर्फ वही टिकता है जिसमें सच्चाई हो। इसलिए जब आप शिव को याद करें तो कुछ मांगने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच्चा हूँ? क्या मैं भीतर से तैयार हूँ? अगर हाँ, तो आप देखेंगे कैसे शिव आपको बदलते हैं, संहार करते हैं उस हिस्से का जो आपको नीचे गिराता है, और फिर आपकी आत्मा से वो प्रकाश निकलता है जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए बोलिए हर हर महादेव। आज अगर आपको इस बात ने छू लिया हो तो किसी अपने को ये जरूर सुनाएं और खुद से वादा करें, अब मैं शिव से डरूंगा नहीं, अब मैं शिव से जुड़ूंगा। ओम नमः शिवाय।